चैप्टर 3 चेंज इन PSR, उसमें हम 3 स्टेप्स कर चुके हैं कि हमें पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो, ये सब कैसे निकाला जाता है। हम ये पढ़ चुके हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे किया जाता है, परचेज गुडविल हो या सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो। फिर हमने पढ़ा था पुराने कर्म, जैसे कि पुराने जनरल रिजर्व है, WCR है, IFR है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड लॉस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कोई भी फिक्टिशियस एसेट है, वो सारे तुम्हारे पुराने कर्म है। पुराने कर्मों के हिसाब से उसकी हम ट्रीटमेंट सीख चुके हैं। अब एक बात बताओ, हमारा कौन कौन से, हमारा पार्टनर्स कौन से, हमारे पार्टनर्स क्या नाम था? भोला। यस, हमारे पार्टनर्स थे भोला, मोला और भोला, राइट। ये बैठे थे, ये किस दिन बैठे थे? 31 मार्च 2025 को, कि हमारी रेशियो क्या है? 5:3:1। नाउ वी आर स्विचिंग टुवर्ड्स द न्यू रेशियो। तो ये पूरी बैलेंस शीट उनको सेटल करनी थी, ये पूरी बैलेंस शीट सेटल करनी थी। तो हमने अभी तक सीखा कैश तो लिक्विड में है, बैंक लिक्विड में है, हमने गुडविल की ट्रीटमेंट सीख ली, हमने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट सीख लिया, हमने रिजर्व सीख लिया, हमने WCR सीख लिया, कैपिटल तो उनकी एज इट इज है। व्हाट अबाउट दीज एसेट्स एंड liabilities? What we will do with the assets and the liabilities? अगर assets हमारी रीवैल्यू हो जाए और liability हमारी रीअसेस्ड हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे? मैं मतलब 2025 में हमारे बैलेंस शीट, हमारे अकाउंट्स हिस्टोरिकल डाटा पे चलती है। हमने कभी एक बिल्डिंग मान लो 50 लाख की ली थी, कितने की ली थी? 50 लाख। और आज उसकी वैल्यू मान लो 1,20,00,000 है, वो 70 लाख से बढ़ गई ना, वो रीवैल्यू हो रही है ना। तो उस 70 लाख से बढ़ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, हमारी फर्म पूरी रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। तो अगर मैं बैलेंस शीट में, अब नई बैलेंस शीट में 1,20,00,000 लिखूंगी, तो जो वो 70 लाख का बेनिफिट है, जो 70 लाख वैल्यू बढ़ गई, वो कहाँ डाल के सेटल करें? कहाँ डाल के उसे सेटल करें? इन्फ्लेशन से थोड़ा ना तू इरेज करके कर देगा उसका बेनिफिट। जो यहाँ पर गेनिंग सैक्रिफाइस करेगा, और जब नई बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में हम 1,20,00,000 लिखेंगे, और जब नेक्स्ट 5 साल में मान ले वो फर्म बंद हो गई, मान ले वो फर्म ही बंद हो गई, तो वो कहेगा यार ये तो मेरा नुकसान ही हो गया। वही सेम सिचुएशन जो पहले समझाई थी। जब हमारी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म के टाइम पे, जब हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती घटती है और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती घटती है, तो उसका हम एक मोटा मोटा चिट्ठा बना लेते हैं और इसको सेटल कर लेते हैं, राइट? समझ आया? फॉर एग्जाम्पल, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ी, एसेट की वैल्यू, तो तुम एसेट को बढ़ाने के लिए क्या करेगा? डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, करेक्ट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, तू क्या करेगा? जितने भी एसेट बढ़ेंगे रिवैल्यूएशन में डाल देगा, जितने भी लायबिलिटीज घटेंगे उसको यहाँ डाल देगा। जितने भी एसेट की वैल्यू व्हाट इफ घट गई, मशीनरी तेरी 20 लाख की थी, आज उसकी वैल्यू मार्केट में 15 ही लाख है, 5 लाख घट गई ना, तो तू मशीनरी को घटाएगा ना, क्रेडिट करेगा, तो डेबिट किसको करेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। अगर कोई भी लायबिलिटी बढ़ती है तो यहाँ डन। अब मैं नहीं, हम कौन है? भोला, मोला, गोला, ये तीनों सेटल कर रहे थे, इनकी बैलेंस शीट का टोटल ही 7 करोड़ आ रहा था, तो कह रहे थे चलो सेटल कर लेते हैं, पूरा स्टॉक मिलाया। जब वो अलमीरा क्लीन कर रहे थे तो उनको लैपटॉप मिले 2, बट लैपटॉप तो उनकी बैलेंस शीट में दिख ही नहीं रहे। दे आर नॉट अवेयर दैट दे आर हैविंग 2 लैपटॉप्स, और उनकी वैल्यू थी 25-25 हज़ार रुपये, स्क्रैप वैल्यू, या फिर जो भी 25-25 हज़ार के 2 क्या हमें मिले? अनरिकॉर्डेड एसेट्स। क्या मिले? एसेट है जो हमारी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड, फायदा हुआ, लैपटॉप को डेबिट करेगी तो टू रीवैल्यूएशन। तो अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट आ जाए
तो वो भी यहाँ आएगा। एंड व्हाट इफ एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ जाए। हमने गोडाउन का रेंट पता था, मेरे हिसाब से भोला को लग रहा था दे दिया, भोला को लग रहा था मेंशन है, भोला कहता पिछले 2 महीने से रेंट दिया गया, जो अभी फरवरी और मार्च है उसमें रेंट नहीं दिया। 1 महीने का रेंट 20,000 है, 40,000 रेंट अभी तक। क्या ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गई हमारे मत्थे? तो कहाँ आएगी? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ जाए तो यहाँ। डन। एक और सिचुएशन दूं, ये अभी मैंने कहा बिल्डिंग 50 लाख की थी, अब बिल्डिंग 1 करोड़ 20 लाख की है। किसने बताया भाई? तूने खुद ने वो करी? हमने किसको बुलाया होगा, हमने उसकी वैल्यू लगवाई होगी, जो बिल्डर्स होते हैं, उसको कमीशन भी दी होगी, खर्चा करा। क्या ये रीवैल्यूएशन करने के चक्कर में हमने खर्चा करा? राइट, तो उसको खर्चा करना पड़ेगा। राइट, तो कोई भी एक्सपेंस आता है, कोई भी कौन सा आता है? रीवैल्यूएशन के कारण कोई भी क्या आता है? एक्सपेंस। तो वो यहाँ आएगा। मोटा मोटी अगर हम ये सोचे कि कुछ भी अच्छा हुआ यहाँ डाल दो, कुछ भी खर्चा हुआ तो यहाँ डाल दो। अगर हमारा अच्छा हमें प्रॉफिट ज्यादा हुआ और लॉस कम हुआ तो हमें क्या आएगा? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। मैं मतलब मान ले इसका टोटल आता है 1 CR। कितना आता है? 1 CR। बट मेरा जो नुकसान और ये सब है 70 लाख, तो 30 लाख का क्या आ गया? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। क्या आ गया? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। बैलेंसिंग करना आता है ना। 1 CR इसका टोटल आया 3 चीज का, और यहाँ पर ये 70 लाख आया, तो 30 लाख बैलेंस बच गया, तो वो क्या हुआ? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। वो किस में बटेगा? भोला, मोला और गोला। भोला, मोला, गोला। किसमें? ओल्ड पार्टनर। पुराने कर्म के हिसाब से सेटल कर रहे हैं, पुराने कर्मों के सारा सेटलमेंट हो रहे हैं, इनकी मेहनत है, इनके वो है 31 कर। Then what if मैम ये 1 करोड़ है, ये 1 करोड़ 20 लाख है, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? रीवैल्यूएशन लॉस। भोला, मोला, गोला, दोनों में से एक चीज आएगी। समझ आ रहा है? पक्का? पेन डाउन करो। यू गोइंग टू डू द क्वेश्चन। हाँ बच्चे, अब वी आर डूइंग इलस्ट्रेशन 20। अनिल, मानवी और पायल पार्टनर्स थे 5:3:2। ओल्ड रेशियो उन्होंने कहा विद इफेक्ट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर हमारी 2:1 हो जाएगी। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो सबकी निकल गई। फर्स्ट स्टेप क्या था? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। सैक्रिफाइसिंग में ये सैक्रिफाइस कर रहा है और ये गेन कर रहा है, और पायल नलिफाई। फर्स्ट स्टेप डन। सेकंड स्टेप क्या था? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कितने टाइप की गुडविल होती है? 2, परचेज्ड और सेल्फ जनरेटेड। मेरे को सुनो, मेरे को सुनो। गुडविल कितने टाइप की होती है? परचेज गुडविल है यहाँ पर? नो। बैलेंस शीट में नो। अब हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल नीचे देखेंगे, नीचे गुडविल है? नो। तो सेकंड पॉइंट डिस्कार्डेड, नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या करते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, WCR, इन सबको। तो हम सबसे पहले देखते हैं एसेट साइड। एसेट साइड कोई है? नो। अब लायबिलिटी साइड है मैम, रिजर्व्स भी है और WCR भी है। क्या कोई और इंफॉर्मेशन है? हाँ है। क्लेम कितने का आ रहा है? 10,000 का। पहली एंट्री जनरल रिजर्व की करें, गुल्लक फोड़ सकते हैं। क्या एंट्री होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अनिल, टू मानवी एंड टू पायल। ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। कितने को बांटना है? कितने रुपीज है? गुल्लक कितने का है? 20,000 का। कितने का है? 20,000 का। 20,000 को 5, 3, 2 में बांटेंगे। 10,000, 6,000, 4,000। डन। अब क्या करें? WCR। गुल्लक कितने का बनाया था हमने? WCR 30 का, और क्लेम कितना आ गया? 10 का। तो हम गुल्लक तो फोड़ेंगे, WCR भी हमने फोड़ा, बट उसमें से हमें क्लेम वाले को क्लेम फॉर
वर्कमैन कंपनसेशन हमें कितना देना पड़ेगा, और गुल्लक था कितने का, तो बचा कितना, किसको दे देंगे, अनिल, मानवी, पायल, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो, 10,000, 6,000, 4,000। और जो ये क्लेम आया है ये हम न्यू बैलेंस शीट में शो करेंगे। गुल्लक तो नहीं शो करेंगे, गुल्लक तो हमने फोड़ दिया, जो क्लेम के लिए हमने 10,000 अलग से रखे हैं वो हम शो करेंगे। डन। फर्स्ट स्टेप समझ आया, सेकंड स्टेप समझ आया, थर्ड स्टेप समझ आया, फोर्थ क्या था, रीवैल्यूएशन। जो इतने सारे एसेट्स और लायबिलिटी हैं वो देखो कोई रीवैल्यू हो रहा है, तो लेट्स सी। फर्स्ट पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है 10% से। लैंड एंड बिल्डिंग थी कितने की, 2,60,000 की, यानी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। यहाँ डालेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग कितने से, 26,000 से बढ़ गई। नेक्स्ट, मशीनरी भी रिड्यूस्ड बाय 15%, 15% से घटानी है, तो मशीनरी यहाँ डाल दूं, कितने से आएगी, 52,500 पक्का। डन, 15% से घटा दी। स्टॉक भी इंक्रीज 2। अच्छा, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन 2 एंड बाय? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टॉक भी इंक्रीज टू 1 लाख, 1 लाख, बाय 1 लाख नहीं लिखा, बाय 1 लाख और 2 लाख, 1 लाख का फर्क पता है? वो कह रहे हैं स्टॉक भी इंक्रीज टू 1 लाख, मतलब स्टॉक 1 लाख रुपए की हो गई है। और अगर लिखा होता स्टॉक भी इंक्रीज बाय 1 लाख, मतलब वो 1 लाख से बढ़ गई है। नहीं समझे? स्टॉक कितने की थी, 90,000, वो कह रहे हैं 1 लाख की हो गई, यानी 10,000 बढ़ गई। और अगर वो लिखता स्टॉक भी इंक्रीज बाय 1 लाख, तो यानी वो 1,90,000 की हो गई। नहीं समझा? इंग्लिश है, तो 10,000 से स्टॉक बढ़ गए, तो बाय स्टॉक 10,000। यही थे ना, खुशी सारे यहाँ थे ना, यहाँ डालेंगे ना। डन। प्रोविजन ना, डेटर्स थे हमारे पास, डेटर थे 1 लाख के। डोंट पेन डाउन, जस्ट लिसन टू मी। प्रोविजंस ना 5% बनाने पड़ेंगे, इसका मतलब 1 लाख के पैसे आने थे डेटर, वो कह रहा है हो सकता है इसमें से 5% पैसा ना आए, मुझे प्रोविजन बना के चलनी पड़ेगी। हेलो, 1 लाख का 5%, 5,000 से मेरी लायबिलिटी, ये हो सकता है मेरा पैसा ना आए, तो कहाँ डालूंगी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000। डन। नेक्स्ट, एक क्रेडिटर था 5,000, वो कह रहा मुझे पैसे चाहिए ही नहीं, जाओ। मेरी लायबिलिटी बाय क्रेडिटर्स 5,000। डन। नेक्स्ट, क्लेम वाला हम कर चुके हैं। एक एक्सपेंस था 2,000 का, वॉज पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड बाय द, तो वही खर्चा हुआ। खर्चा कहाँ आएगा, यहाँ टू कैश अकाउंट, हमने एक्सपेंस करा कितने का, 2,000 का। डन। डन, क्वेश्चन ओवर। कुछ रह गया, सेटल करें, टोटल बताना फटाफट। प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है क्या, लॉस आ रहा है, 52, 57, 58, 59, 59,500। और ये स्टॉक तो 1 लाख है ना, 10,000 लिखा हुआ है, तो स्टॉक भी इंक्रीज टू 1 लाख, 10,000 है भाई, 90,000 का पहले था ना। अच्छा बाय भी है ना। आंसर बताओ मुझे फटाफट। 49,000, 41,000, 41,000 कहाँ पे आता है? अरे 52, 57, 58, 59, यहाँ पे 59,500 आ रहा है तुम्हारा भी, और इसका टोटल 41। ये कम आ रहा है, हाँ ये कम आ रहा होगा ना, कितना आ रहा है ये, 41, तो कितना आया, 18,500। टक्का 18,500 क्या हो गया तुम्हारा, रिवैल्यूएशन लॉस। क्या हो गया, बाय रिवैल्यूएशन लॉस। किसमें बटेगा, अनिल, मानवी और पायल। बांटना है 18,500 को, फटाफट बांटो। 18,500 किसमें बांटोगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। 18,500 को बांटो, कितना कितना आएगा,
9,250, 9,250, 5,550, थोड़ा जल्दी निकालना है इसको और बता। 5550 3700 इसका कितना आएगा? 3700 37। डन, सॉर्टेड। इतनी बात आ गई, इतनी समझ आ गई पक्का? अच्छा, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट कुछ बता नहीं रखा, मैं पूरा तुम्हें फुल फ्लेज क्वेश्चन करा रही हूँ। हम इसकी जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। थर्ड एंट्री क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू प्रोविजन टू कैश अकाउंट, हमने यहाँ पे लिख देंगे। डन डन। नेक्स्ट फोर्थ एंट्री क्या करेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 26,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 10,000, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 5,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टोटल लिख देंगे 41,000 आ रहा था ना। डन। फिफ्थ एंट्री प्रॉफिट और लॉस वाली, कौन सी? ये क्या एंट्री करेंगे? अनिल अकाउंट डेबिट, मानवी अकाउंट डेबिट, पायल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बांट दिया। 3 एंट्री समझ आ गई, रिवैल्यूएशन समझ आ गया। अब इसी का अगर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना हो, क्या बनाना हो? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना फास्ट। मेरे को ओपनिंग कैपिटल बताना पार्टनर्स की। पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल बता दो। 3.5 लाख, 2.5 लाख और 3 लाख। अनिल, मानवी, पायल। बैलेंस ब्रॉट डाउन, 3.5, 2.5 और 3 था। 3.5 लाख, 2.5 लाख और 3 लाख था। क्या सबसे पहले इन तीनों क्रेडिट हो रहे हैं? इन तीनों को गुल्लक फोड़ के मिल रहा है 10,000, 6,000, 4,000। क्या मैं इनके अकाउंट में डाल दूं? 10,000, क्रेडिट डेबिट 6,000, 4,000 जनरल रिजर्व। क्या डाल सकती हूँ? ये एंट्री डन डन। ये एंट्री में तो कोई है ही नहीं। अब मैं प्रॉफिट डाल सकती हूँ? ये वाला प्रॉफिट, प्रॉफिट है लॉस है? लॉस कहाँ डालेगा? रिवैल्यूएशन लॉस। अनिल और पायल, कितना कितना आ रहा है? 9,250, 5,550 और 3,700। यही आ रहा है आंसर। अब सुनो मेरी बात, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई। इनका टोटल करो। 3,04,000, 2,56,000, 3,60,000। अब ये क्या आ जाएगा? बैलेंस कैरेड डाउन। 3,60,000 में से हम ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3,50,750। आई थिंक यही आएगा। डन। तो ये अपने बैलेंसेस निकाल लेगा। ये तीनों बैलेंसेस निकल सकते हैं। अब हम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट, जो तुम्हारे कोर्स में नहीं है। कौन सी बैलेंस शीट? न्यू बैलेंस शीट। कौन सी बैलेंस शीट? अब न्यू बैलेंस शीट में न्यू बैलेंस शीट में ओल्ड बैलेंस शीट से कंपेयर करेंगे। खाली जनरल रिजर्व ही आएगा इसमें। किसमें? पार्टनर्स का क्यों? लॉस कहाँ डालेगी? नहीं, मतलब और कुछ नहीं आएगा इसमें, जनरल रिजर्व भी आएगा। किसमें बच्चा? पार्टनर्स का। हाँ, और क्या क्या देगी? जनरल गुडविल रिजर्व होता, गुडविल होता तो बढ़ता। WCR, WCR भी तो आएगा। वही तो पूछो डब्ल्यू। हाँ हाँ भाई, WCR भी तो आएगा। WCR भी तो मिला है 10,000, 6,000, 4,000। भाई WCR भी मिलेगा। मैं एक चीज बताओगे? हाँ, ये WCR तो बराबर आता है, कोई हमारी लेवल का कुछ हो जाए एक्सीडेंट तो ये डन। इसको माइनस करके आंसर सही निकालना। अब बैलेंस शीट में देखना, बैलेंस शीट में अब बिल्डिंग कितनी लिखी जाएगी? मैम 260 तो पहले थी और 260 से कितनी बढ़ गई थी? 26,000। मशीनरी कितनी लिखी जाएगी? मैम मशीनरी पहले तो 3.5 लाख थी,
3.5 में 52,500 माइनस होगा, 3.5 में 52,500 माइनस होके लिखी जाएगी। ये मैं बैलेंस शीट आ नहीं रही लेकिन समझनी जरूरी है। जनरल रिजर्व लिखे नहीं जाएंगे। WCR जो है क्लेम लिखा जाएगा 10,000। समझ आया? पूरी रीवैल्यूएशन मैं सिर्फ मोटा मोटा समझा रही हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक अलग से लिखा जाएगा। अब BR में कोई चेंज नहीं है तो BR एज इट इज लिखा जाएगा। रिवैल्यूएशन वाले अमाउंट है ये। हाँ, डेटर्स कितना था 1 लाख ना, तो मैं लिखूंगी डेटर माइनस प्रोविजन, फिर आंसर लिखूंगी। समझ आया? पेन डाउन करो, क्लासेस हो गई फास्ट। जनरल रिजर्व तूने फोड़ के तूने जनरल रिजर्व जो बैलेंस शीट में था वो तूने फोड़ा और तूने बांट लिया ना, वो तो तुम तीनों ने बांट लिया। तो WCR में तो 10,000 तूने क्लेम साइड रखा है ना, तूने नहीं बांटा तो सिर्फ 10,000 दिखाया है। जो बांट दिया फोड़ के वो थोड़ा ना दिखाऊंगी। समझ आया? पेन डाउन करो, फिर होमवर्क लिखो।